बारे में जो कहा सुना मैंने, मेरी गर्दन में हाथ डाला, कुछ नहीं कहा। मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मैं अपने पुराने रूप में आ जाऊंगा, और उस रूप में मुझे किसी की जान लेने में हिचकिचाहट नहीं होती है। Now, get out. यार कुछ पैसे देके ट्रांसफर करो सरदार का। 2 दिन में ट्रांसफर होता है क्या? परसों गुलाटी की बेटी की शादी है, तू और सुकन्या साथ में जाना। कुछ लोग तो मान के बैठे कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। सबकी जान को खतरा है इसलिए। और तुम तो कभी सोचते होगी ना कि वो मर जाए तो ही अच्छा है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन नहीं था, पर अच्छा किया तुम आ गई। लोगों को लगने लगा था हम अलग हो गए। आज 3 दिन के बाद टिंकू बोला। शुक्र है कुछ बोला। क्या बोला? बोल रहा था कि कोई आदमी मोबाइल फोन पे बाहर बात कर रहा था किसी दुरानी नाम के आदमी से, और उसने कहा कि काम हो गया। रमेश, गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। परम क्या हो रहा है? बबलू, लड़कों को बोल गेट से हिलेंगे नहीं, हम वापस घर आ रहे हैं। हम सॉरी सुकन्या, खतरा भी टला नहीं है। थैंक यू। कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? तुम्हें पता है मिस्टर ग्रेवाल तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। लड़ लड़ के आई हूँ। सोनिया, आज थोड़ा सा वक्त मिस्टर ग्रेवाल के साथ भी बिताओ ना, प्लीज। अरे मुझे पता है बहादुर भैया की डेथ हो गई ना। आई एम रियली सॉरी, सीरियसली। सोनिया, सोनिया, तुम चाहती हो मैं से चला जाऊं? तुम्हारी माँ का फोन है। आज तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे। अपनी शादी मुफ्त में बर्बाद नहीं कर रही मैं। हेलो। हेलो परम सर। रिजवान साहब आए? अंदर है सर। ये अलमारी खाली कर रहा हूँ, तुम दोनों के कपड़े इसमें जाएंगे। मदन कहाँ है? मर गया ना? हाँ। इसलिए हमें यहाँ ले आए। हम सबकी जान को खतरा है इसलिए। और तुम कभी सोचते हो कि वो मर जाए तो ही अच्छा है। रिजवान, रिजवान बाहर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
मैम को किसी ने गोली मार दी है क्या? चलिए। अरे सुकन्या नहीं आई? हेलो जी, मिलता हूँ। ये कमीनी जब तक जिंदा थी तब तक तंग करती रही और अब मरने के बाद भी कालिक पहुंच गई मुंह पर। अरे रिजवान, इस साले को तो मैं खुद मारना चाहता था। क्या? किसका नाम लिया तूने? रिजवान क्या नाम लिया तूने? क्या नहीं मिला? काट दूंगा तुझे मैं, जिंदा काट दूंगा तुझे। किसका नाम लगा तू? ये बहुत दर्द करी तूने। हेलो, लगता है कोई और ही है जिसे मितवा की जरूरत है। बहुत खून बह गया नहीं? अभी थोड़ा और बहना बाकी है। शकील बाहर आता है। मिस्टर दुरानी, परमवीर फ्रॉम इंडिया, आपके शहर में हूँ, मिलना चाहता हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सर, कैसे हो फागुन? फकीरा, दुर्रानी, हमें लगा था तू मर चुका है, वरना कब का खत्म कर दिया होता तुझे। और आज हम सब लोग जिंदा होते। मितवा एक बहुत टुच्चा गुंडा है। ऐसे दोस्तों को भूल जाना चाहिए। 15 साल पहले मुझे दुबई में दिखा था, बहुत ही बुरे हाल में। मैंने ही शकील को कह के उसे काम पे लगवाया था। मगर उसने मुझसे कहा कि वो तुझसे कभी मिला ही नहीं। सही कह रहे हैं। मेरे लिए बहुत लोग काम करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि मैं कौन था। जब तुम लोग पकड़े गए ना, तो मैं भागा। पहले नेपाल गया, नेपाल से रशिया, काम किया, कुछ नाम किया, दुर्रानी बन गया, और इस नाम ने ही मुझे सारा इनाम दिया। और ये साला मितवा मेरे 50 करोड़ खा करके मेरे इसी नाम की तौहीन करके निकल गया। बहुत अच्छा किया फागुन, उसके सर से तुमने अपना हाथ हटा लिया और मेरे पास आ गए। ये सबसे अच्छा किया। और मुझे रिजवान और बहादुर की मौत का बहुत अफसोस है, वाकई। पर जैसा कि मैंने कहा, बात पैसों की नहीं थी। मेरा नाम खराब हुआ। अब आओ जरा बिजनेस की बात करें। 6:30 बजे आ रहा है कुतुब मीनार के पीछे। 6:35 पे अबे अपने ही आदमी उठा बे।
तेरा काम हो गया। आज शाम 6 बजे एक गाड़ी तुझे आगरा हाईवे तक ले जाएगी। वहां से एक ट्रक तुझे आगे मिलेगा नहीं? नहीं मिलूंगा तो सबकी याद आएगी। यार सब ठीक चल रहा था और मैं आ गया। तुझे आना नहीं चाहिए था। चल अपना ख्याल रखना। तो भी अपना ख्याल रखना। अब बस सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। हेलो, मुझे 1 घंटे में लोधी घर में मिलो। तो सोच जिस दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ पैसे नहीं खर्च क्या तरीका है शकील का उसके लिए जान खर्च चौकड़ी का किरदार क्या ढूंढ रहा है? मुझे तेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए शराफत से मांग रहा हूँ। जिस दिन तू पीछे से बाहर निकलना प्लान बनाएगा ना, मैं तुझे उस दिन पकड़ूंगा। चल जा। और तुझे ही क्या, तेरे पूरे परिवार को खींच के लेके जाऊं। बस सारी कहानी समझ अपनी लिमिट में रहकर बात कर सुजीत। तुम्हारा घर बहुत दूर पड़ता है यार, इसीलिए यहाँ बुलाया। कुछ दिखाना था तुम्हें। निजामुद्दीन आप जानते हैं? अरे जो अफजल इत्र वाले नहीं है वो कन्नौज के पास। नहीं वो तो आप गलत जा रहे हो भाई साहब, वो तो बहुत पीछे रह गया। वो आप इधर जाएंगे ना बड़ी मस्जिद के बाद वो उस दिन तुमने मुझे धमकी दी, मुझे इतना गुस्सा आया, सोचा कोई पुराना केस निकाल के तुम्हें अंदर कर दूं। चौकड़ी गैंग की फाइल खोली और ये मिला। सब सोचते थे कि फकीरा ने सबके नाम बताया, पर असली गद्दार मितवा था। कभी ये नहीं सोचा कि तुम तीनों को इतनी लंबी सजा मिली और उसे सिर्फ 4 साल की। मितवा को मुझे दे दो पागुन, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूंगा। सुबह 6:30 बजे आ रहा है कुतुब मीनार के पीछे 6:35 पर मैं तुम्हें फोन करूँ। अबे आवाज कहाँ से आ रही बे? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मितवा, मेरे यहाँ से निकलने का इंतजाम कब तक होगा? इस कांड के बाद पुलिस की नजर भागन? पड़ जाएगी। तो आ गया यार। तो कुछ दिन आराम कर। अच्छा किया। सर तुझे एक बार देखना तो जरूरी था। आपको जगाने के लिए मेरा भी यही मन था। हम इतने साल एक साथ रहे, मैंने तुझे कभी ध्यान से देखा ही नहीं। ये ऐसा होता है गद्दार? इतनी के सिर्फ एक ड्रिंक पी और यहीं काउच पे सो गए। शकील और उसके सबके नाम बता दिए। आदमियों की जली हुई लाश मिली। तू जानता है कितने नौजवानों की जान चली गई? गाड़ी जली। तुझे पता है सुकन्या के साथ क्या हुआ? चले पासपोर्ट इसीलिए मैं थैंक यू बोला और पैसे क्या हमारे ले जा। यानी कि अब कोई मेहनत नहीं करना चाहता। एक गद्दार की तरह यहाँ से चला जा। या जो किया है ना उस पर एक बार अफसोस कर ले। चौकड़ी गैंग का नाम बदनाम करके मत जा। पैसा कमाया और मुझे पैसा कमाना ही अच्छा लगता है। अगर मुझे उसकी मदद करनी होती ना तो मैं आपको रिश्वत देता। इतनी रिश्वत देता कि आपकी पूरी फैमिली का रिटायरमेंट प्लान सेट हो जाता। मैंने ऐसा नहीं किया तो सोच। एक मिनट।
करते हुए